नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ में हूं पूजा परमार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ उपचुनाव पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और इसी के साथ में बीजेपी को लेकर उन्होंने जमकर निशाना साधा और साथ ही कहा कि बीजेपी आरोप लगा रही है, वे सभी लगाएंगे। आरोप तो कोई कुछ भी लगा सकते हैं। इसी के साथ में उन्होंने कहा कि मामा जी आए थे तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, उनके यहाँ पर कितना भ्रष्टाचार हुआ ये सभी जानते हैं। 2 रोड शो है और उसके बाद तब कल के बाद तो डोर टू डोर हो जाएगा। और खैरागढ़ में जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन वो सब लगाएंगे। आरोप तो कुछ भी लगाते रहते हैं। मामा जी आए थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उसके यहाँ कितना भ्रष्टाचार है, यहाँ भ्रष्टाचार में कार्रवाई होती है। देखिए, रंगों से कोई, ये तो 7 रंग हैं और 7 रंग से पता नहीं विभिन्न रंग बने हैं, लेकिन जो रंगों को यदि उसे केवल आप धर्म से जोड़ेंगे तो ये गलत बात है। अब हरा रंग तो सब सब्जी बाजी जितने प्रकृति है वो हरा ही है। भगवा रंग तो त्याग और तपस्या, सर्वोच्च त्याग का परिचायक है। तो ऐसे अलग अलग रंग हैं, लेकिन ये बताएं भाजपा वाले कि कौन सा त्याग किया है भाई। तो हमारे साधु संतों का रंग है भगवा, जो सर्वोच्च त्याग का है। इन्होंने कौन सा त्याग कर लिया जो भगवा धारण कर रहे हैं? मुझे तो यही समझा दें। एक आध भाजपा वाले ये बताया कि उन्होंने फला चीज़ का त्याग किया है, इस कारण से मैंने भगवा धारण किया है। हमारे साधु संतों का है जो सब कुछ संसार त्याग देते हैं, घर बार त्याग देते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, तब वो भगवा धारण करते हैं। ये सर्वोच्च त्याग का परिचायक है। मैं समझता हूं कि वो पाने के लिए भगवा कर रहे हैं, पाने के लिए, हड़पने के लिए। तो मैं नहीं समझता उसको सम्मान वो कर पा रहे हैं। कांग्रेस के झंडा में सबसे पहला भगवा ही रंग है। पहला रंग भगवा है, दूसरा सफेद है और तीसरा फिर केसरिया पहले, उसके बाद सफेद, उसके बाद हरा और चरखा। ये हमारा प्रतीक है। तो हम तो, हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है पूरे देश का, पूरे समाज का है। ये लोग भी तो हरा रंग रखे हुए हैं, उसमें शांति नहीं है। बीच शांति जो सफेद है वो गायब है। भारतीय जनता पार्टी इसी कारण तो अशांति फैलाते हैं। बताओ, शिवराज रमन सिंह अभी तक के सपने में मुझे देखते रहे हैं, अब शिवराज भी देखने लगे हैं, उनको भी फंसात आ रहा है। वैसे भी उनको अनैतिक मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अनैतिक तरीके से उसको था नहीं। और किस प्रकार सत्ता हड़पे, लोगों की जान जोखिम। कोरोना चला था, लॉकडाउन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनना था। तो सत्ता लोलुप शिवराज सिंह। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ में चर्चा की और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरी ये कोशिश है कि हम प्रदेश के लोगों को एक अच्छी और सुरक्षित सरकार दे पाएं। और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के लिए तमाम योजना चला रही है, लेकिन उन योजनाओं का क्रियान्वयन सही से नहीं हो पा रहा है और इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की है। हमारा संकल्प भी यही है और प्रार्थना भी यही है कि मध्य प्रदेश को हम सुशासन दे पाए, जिसका हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। विकास और जन कल्याण की योजनाओं को ढंग से क्रियान्वित करके लोगों की जिंदगी बदल पाए। और जो टारगेट हमने तय किया है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का, उसके लक्ष्यों की पूर्ति वास्तव में फील्ड में करने वाली टीम यहां बैठी है। बल्लभ भवन से तय होता है, नीतियां बनती है, योजनाएं बनती है, लेकिन नीचे ढंग से क्रियान्वित करना ये जवाबदारी फील्ड के अफसरों की होती है, जिनको कमिश्नर कलेक्टर लीड करते हैं। लेकिन सुशासन का सबसे प्रमुख अगर कोई अंग और पहलू है तो वो है
कानून और व्यवस्था का बेहतर होना। मैं आज प्रारंभ में बधाई देना चाहता हूं कि हमारे पूरे प्रदेश में लगभग हमारे कलेक्टर्स ने, हमारे एसपी ने बहुत अच्छा काम किया है माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का। विशेषकर दुराचारी जो हैं उनको नेस्त नाबूद किया है, आर्थिक कमर भी तोड़ी है। और माफिया जो जनता की जिंदगी को कठिन बनाते हैं, या ये कहूं कि इतना तंग करते हैं कि आम आदमी कठिनाई महसूस कर रहा है, वैसे सारे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। वो कार्रवाई जारी रहेगी। राजदंड का पालन करना भी धर्म ही है, वो हमारा राजधर्म है। सतम साक्ष्यम समाचरित। इसलिए बेहतर कार्रवाई के लिए सबको बधाई। अभी हम विश्लेषण करेंगे, तब बीच में चर्चा होती है। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस, एसपी आईजी कॉन्फ्रेंस हमारे काम का मूल्यांकन भी है। हमने कितना तय किया था और कहां तक पहुंचे, और मूल्यांकन हर महीने जरूरी है। बीच में कोविड और बाकी दिक्कतों के कारण थोड़ा समय लगा, लेकिन हर महीने ये जारी रहेगी। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम और बेहतर, देश में सबसे बेहतर कैसे काम करके। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 31 मार्च की जगह 30 अप्रैल तक वृद्धि की गई है, जिसके तहत अब आगामी शैक्षणिक सत्र 1 मई से 15 दिन के अतिरिक्त शैक्षणिक कार्यक्रम के तहत प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में संचालित सभी शासकीय स्कूलों में कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों की उपस्थिति 15 अप्रैल के बाद अनिवार्य नहीं होगी। पालक चाहे तो अपने पालियों को अध्यापन के लिए विद्यालय भेज सकते हैं, या फिर शिक्षकों की उपस्थिति वहां पर अनिवार्य की गई है। और इसके लिए स्कूल संचालन बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति के संबंध में लोक शिक्षक संचालय द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। एमपी की राजधानी भोपाल में मामा के बुलडोजर पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के गलत कार्रवाई करने के आरोप पर मंत्री सारंग ने कहा कि गुंडे बदमाशों का कोई धर्म नहीं होता है। कांग्रेस नेता बेटियों के साथ में मारपीट करने वालों को संरक्षण दे रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि गुंडे बदमाश कोई धर्म नहीं होता। गुंडे बदमाशों जो भी करते हैं उनके खिलाफ में मध्य प्रदेश सरकार उन्हें नहीं बख्शेगी, उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ में उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता गुंडे बदमाशों और बेटियों से मारपीट करने वालों को संरक्षण दे रहे हैं। और इसी के साथ में मंत्री सारंग ने कहा कि 10 अप्रैल से अब 18 वर्ष की आयु से अधिक के नागरिकों के भी प्राइवेट सेंटर में प्रिकॉशन डोज लगवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ अभी जंग जारी है और इसी के साथ में अधिक शक्ति से भारत को लड़ना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन जैसे व्यक्ति जिन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ाया है, और अमिताभ बच्चन जी जब कांग्रेस को अच्छे लगते थे, जब वो कांग्रेस के सांसद थे, केवल उन्होंने सोनिया गांधी की अनर्गल बातों को नहीं माना और उन्होंने सोनिया गांधी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया। इसलिए कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द है। अमिताभ बच्चन जी इस देश के वो महानायक हैं जिससे इस देश की जनता ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी बहुत प्यार करते हैं। अमिताभ बच्चन जी ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। वो केवल एक बड़े कलाकार ही नहीं है बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी है। उनको इस तरह राजनीति में घसीटना ये कांग्रेस के दिवालियापन का सूचक है। और मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पुतला जला रहे हैं। इसमें कहाँ अमिताभ बच्चन जी आ गए? ये केवल अमिताभ बच्चन के माध्यम से अपनी कुंठा प्रदर्शित करने की बात है, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी पहले तो नेहरू परिवार से जुड़े थे, पर उन्होंने जब देखा कि नेहरू परिवार की लाइन और लेंथ दोनों बिगड़ गई है,
जब सोनिया गांधी के नेतृत्व में नेहरू परिवार चलने लगा तो उन्होंने उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कांग्रेस ही नहीं राजनीति से ही अपने आप को अलग कर लिया। हमारी सरकार लगातार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में बहुत ताकत के साथ हमारे मध्य प्रदेश की कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रख रही है। जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो मध्य प्रदेश डाकुओं के नाम से जाना जाता था। शिवराज सिंह चौहान जी ने आके संपूर्ण डाकुओं के जो गिरोह थे उनको समाप्त किया, नक्सलाइट गतिविधियां पूरी तरह से समाप्त की, सिमी का नेटवर्क पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया, सिमी के आतंकवादियों को 1.5 घंटे के अंदर मार गिराया गया, रेप के जो आरोपी हैं उनको फास्ट ट्रैक के माध्यम से फांसी की सजा देने में मध्य प्रदेश अव्वल है। तो कानून व्यवस्था की चुस्त दुरुस्त स्थिति रखना ये हमारी कटिबद्धता भी है और ये हमारी प्राथमिकता भी है। देखिए, किसी भी गुंडे का कोई धर्म नहीं होता। गुंडे बदमाशी करने वाला व्यक्ति किसी भी धर्म का होगा वो मध्य प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। बेटियों के साथ बदतमीजी करने वाला व्यक्ति का कोई धर्म नहीं होता। किसी भी धर्म में महिला का सम्मान सर्वोच्च है, पर ऐसे गुंडे बदमाशों को और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले लोगों को कांग्रेस के नेता संरक्षण दे रहे हैं तो ये बात आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। वैसे कांग्रेस के नेताओं से और कुछ अपेक्षित नहीं है। जिस कांग्रेस में सरला मिश्रा को कांग्रेस के नेताओं द्वारा सरे राह जला दिया गया हो, जिन कांग्रेस के नेताओं ने नैना साहनी को तंदूर में जला दिया हो, उनसे आप महिलाओं के सम्मान की कैसे अपेक्षा कर सकते हैं। कांग्रेस के नेता जिस गुंडे को लेकर आईजी से मिले हैं और हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उस गुंडे ने अपने सामने, अपने घर के सामने रहने वाली एक छोटी उम्र की बेटी के साथ मारपीट की, उस घर में रहने वाली 3 महिलाओं के साथ मारपीट की, और उसके बाद यदि पुलिस कार्रवाई करती है तो कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द होता है। देखिए, केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कोरोना महामारी से जनता की जान बच सके और संक्रमण ना फैले, लोग संक्रमित ना हो, उसके लिए वैक्सीनेशन को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से देश में लागू कर रही है। 12 साल से ज़्यादा उम्र के अब बच्चों को भी वैक्सीन लगना शुरू हो गई है और अब ये भी निर्णय लिया जा रहा है कि जो प्रिकॉशन डोज है, बूस्टर डोज है, वो भी अब लगेगा, बच्चों को भी लगेगा। केंद्र सरकार की जो भी वक्त हो गया ब्रेक का, चल लौटेंगे। स्वागत है, बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार वनवासी तेंदूपत्ता संग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम चला रही है और इसके लिए वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने मार्गदर्शन में तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित में शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का कुशलतापूर्वक संचालन हो रहा है। आपको बता दें कि राज्य में योजना के तहत 5 अगस्त 2020 से दिसंबर महीने 2021 तक 3,827 प्रकरणों में से 57 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि का भुगतान हो चुका है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया परिवार की नई पीढ़ी महा आर्यमन सिंधिया ने बतौर ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन उपाध्यक्ष पहली बैठक ली है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में महा आर्यम सिंधिया ने जीडीसीए की बैठक ली और बैठक में उन्होंने ग्वालियर के क्रिकेट के लिए सुविधाएं बढ़ाने, कैप्टन रूप में स्टेडियम के कायाकल्प और नए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण कार्य की समीक्षा की। इस दौरान महा आर्यमन सिंधिया ने शहर के क्रिकेटरों से मुलाकात करके उनको बेहतर सुविधाएं दिलाने का भरोसा दिया। मीडिया के राजनीतिक सवाल पर उन्होंने कहा कि उनका पहला फोकस क्रिकेट को बेहतर बनाना है और इसके बाद में आगे पार्टी या पिता जो भी जिम्मेदारी देंगे उसको बखूबी निभाएंगे। पॉइंट लेके आए आगे, हम सिंधिया कप को आगे लेके आएंगे फिर से
काफ़ी साल हो गए जो सियासी कप किसी ने नहीं खेला है और वर्ल्ड कप, तो इन दो चीज़ों पे हम ज़्यादा समय देंगे और इसको आगे लेंगे। इस तरीके की चर्चाएं हैं कि पॉलिटिकल डेब्यू है ये आपका, क्या क्रिकेट के बाद अब सियासत की बात कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स मेरे लिए बहुत रुचि सी चीज़ है। मैं बचपन से मैं स्पोर्ट्स क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बॉक्सिंग, तो मैं ये कोई राजनीतिक कोई चीज़ नहीं है, मैं बस स्पोर्ट्स में फोकस करने आया हूँ। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक दिवसीय दौरे पर शिवपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने फतेहपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर अलग अलग थाना परिसरों में बने 68 पुलिस आवासीय क्वार्टरों को लोकार्पण किया। और नरोत्तम मिश्रा ने मंच से कहा कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक दौर था जब हम कश्मीर से अपने कश्मीरी बंधुओं को नहीं निकाल पाए थे। आज एक दौर यह है कि जब मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पड़ोसी मुल्क यूक्रेन युद्ध के दौरान तिरंगे को दिखाकर अपने लोगों को निकालता है। ये इस बात का प्रमाण है कि आज मोदी के नेतृत्व में विश्व में तिरंगे की शान बढ़ी है। इतना होने के बाद भी विपक्ष प्रधानमंत्री की आलोचना करता है, जिन्हें मोदी का बढ़ता कद हजम नहीं होता, और इसलिए हाल ही में हुए 5 राज्य के चुनाव परिणाम ने बता दिया है कि देश का मिजाज बदल रहा है। गांव, गरीब, किसान और झुग्गी झोंपड़ी महिलाओं के सम्मान की चिंता करने वाली पार्टी और नेता कोई है तो वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। हम कश्मीर से अपने कश्मीरी बंधुओं को नहीं निकाल पाए थे, और आज मोदी जी के नेतृत्व में जब आए तो यूक्रेन में तिरंगा को दिखा के हमारी आड़ में पाकिस्तान के लोग भी निकल के आए। ये बात थी, कभी कश्मीर से नहीं निकालते थे, आज यूक्रेन से निकल आए। कभी वहां तिरंगा नहीं फहरा पाते थे, आज विश्व के अंदर तिरंगे की अपनी एक शान हो गई। ये नेतृत्व होता है। नेतृत्व वो होता है कि पहले जब सरकार मोदी जी के आने के पहले हुआ करती थी तो पाकिस्तान के सैनिक हमारे सैनिकों के सर काट के फुटबॉल खेलते हुए ले जाते। आज उधर से गोली आए तो इधर से गोला जाता है। गोला सर्जिकल स्ट्राइक होती है या एयर स्ट्राइक होती है, और रात में ही सारे के सारे अड्डे उन आतंकवादियों के साफ कर दिए जाते हैं। ये नेतृत्व होता है। दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला नेतृत्व मित्रों अपन को मिला हुआ है। ये देश के गौरव का क्षण है कि आज हिंदुस्तान के अंदर विश्व के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रियों की लाइन लगी है हमारे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। ये गौरव का क्षण होता है। ये गौरव का क्षण होता है कि वैश्विक परिदृश्य में भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। अंतागढ़ से शुरू हुए बस्तर रेल आंदोलनकारियों की पदयात्रा कोंडागांव पहुंची। कोंडागांव आगमन पर पदयात्रियों का स्वागत किया गया। इसके बाद गांधी चौक कोंडागांव में जनसभा आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुए पदयात्रियों ने कहा कि अंतागढ़ से जगदलपुर तक रेल लाइन निर्माण की मांग को लेकर धर्मपाल सैनी की अगुवाई में पदयात्रा निकाली गई है, जिसमें तमाम बस्तर वासियों का साथ मिलकर ये पूरा सहयोग रहा। सरकार ने ये बोला था कि 2022 तक दिल्ली राजहरा से जगदलपुर तक का रेल चालू हो जाएगा। रेल मंत्री जी ने जगदलपुर में उसका उद्घाटन भी किया था। रेल राज्य मंत्री जी ने अनुबंध है 2022 तक का, लेकिन बस्तर की जो बहुत सालों की पुरानी मांग है, 56 वर्ष लगभग हो गया है, ज्ञापन देते देते 2 आलमारी भर गया है। इन तमाम बातों का चिंतन मनन करते हुए जब हम लोगों ने देखा कि 2022 तक सिर्फ और सिर्फ राव घाट तक रेल की प्रक्रिया कंप्लीट की जा रही है, तब ये बस्तर के प्रति जो सरकार की मंशा है ये साफ जाहिर हो गई है कि सरकार बस्तर का विकास चाहती है, बस्तरिया का विकास नहीं चाहती है। यदि बस्तरिया का विकास चाहती तो जिस तर्ज में उन्होंने रावघाट तक अपना रेल लाइन तेजी से बिछाया, 7 जवानों की कंपनियों को बिठा के उन्होंने रावघाट तक लगाया, और इसकी पूरी जानकारी स्पष्ट देश दुनिया के सामने नजर आ रहा है कि वहां से सरकार को लोहा ले जाना है। वहां पे ना पर्यावरण की समस्या है, ना मुआवजा की समस्या है। सारे मुआवजाओं में और विवादों में देश और राज्य की सरकारें जो उलझाने का काम करती है। हम आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि रावघाट से जगदलपुर तक की स्थिति में ये सारी बातें क्यों आती है?
जहां जहां सरकार की खदानें हैं वहां वहां दोहन के लिए आपका मालगाड़ी कितनी आसानी से चले जाता है। सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर है। जिस स्थिति में बस्तर के लोग जी रहे हैं, एक आवागमन की जो तकलीफ है, ये हमारे किसान मजदूर भाई मिले, सबका अभूतपूर्व सहयोग मिला और ये बोला कि रेल की सुविधा सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। सभी ग्रामीण जन इस रेल की सुविधा चाहते हैं क्योंकि उनको भी मालूम है कि किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए रेल आवागमन सबसे बेहतर और सबसे सरल एक जरिया है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का हो, रोजगार का हो, युवा पीढ़ी के सपने का हो, चिकित्सा का हो, सब लोग यहाँ पर रेल पर ही निर्भर हैं। 50 सालों से रेल मंत्रालय को हम लोग लगातार इस विषय में हमारे बस्तर चैम्बर के द्वारा लगातार पत्राचार पूर्व अध्यक्षों द्वारा हमेशा करता गया है। चाहे डीआरएम हो, चाहे रेल के कर्मचारी हो, रेल मंत्री हो, सभी को हमने अपनी अपनी आवाज़ पहुंचाई। पर दुर्भाग्य बस्तर जनों का कि आज तक हमको यह सुविधा, जहाँ तक ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा केवल रावघाट तक रेलवे लाइन को ला करके जो वहाँ का लोहा अयस्क है उसको निकालने की थी, इसलिए उसने रावघाट तक ला करके छोड़ दिया है और जनता की हित की कहीं नहीं सोच रहे हैं। आज अगर हम बस्तर की बात करें तो बस्तर लौह अयस्क से भरपूर जगह है, खनिज संपदा बहुत। ग्वालियर के जनक हॉस्पिटल में एक महिला मरीज की मौत होने पर हंगामा खड़ा हो गया। लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतक के परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मामले को शांत कराया। हालांकि परिजन इस बात पर अड़े थे कि डॉक्टर के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो। आपको बता दें कि परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने पथरी के इलाज के लिए करीब 2 लाख रुपए लिए थे और इलाज कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ही महिला की मौत हुई। उसमें एक हंगामा चल रहा है ये जनक हॉस्पिटल में यहाँ पर एक गुब्बारा फाटक में रहने वाली एक युवती की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। तो इसको लेकर परिजनों के द्वारा काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया गया। उनका कहना है डॉक्टरों पर उन्होंने आरोप लगाए हुए हैं और इसको लेकर कुछ यहाँ पर तोड़फोड़ भी करी है। अभी मामला मर्ग में लिया जाता है, फिर जाँच की जाएगी इसका। सर ये बताया गया 2 लाख रुपए भी लिए गए हैं, फिर भी परिजनों को अभी यहाँ पर जैसे कुछ भीड़ भाड़ इकट्ठी थी और मामला तोड़फोड़ का भी आया था। यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के वन कर्मचारी अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर 21 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वहीं अब रेंज अधिकारी भी वन कर्मचारियों के साथ समर्थन में मैदान में उतर गए हैं और सरकार से मांग पूरी करने के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। वन कर्मचारी ने बताया है कि पहले हम वन कर्मचारी ही हड़ताल पर थे, अब रेंज अधिकारी का समर्थन मिलने से हमें और ज्यादा हौसला मिल रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए नवरात्र से ही रामकथा का वाचन किया जा रहा है ताकि राज्य सरकार को सद्बुद्धि मिल सके और हमारी मांगों को जल्द पूरा किया जा सके। आज हम लोग यहाँ पे छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी शाखा कोंडागांव में हमारे प्रांतीय आह्वान पर विगत 17 दिवसीय तक आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिसमें शासन प्रशासन को सद्बुद्धि दे, हमारी जो मांगे हैं उसको पूरा करने के लिए हमारे साथियों के द्वारा निरंतर यहाँ पे जब से नवरात्रि स्टार्ट हुआ है तब से यहाँ पे निरंतर रामायण का पाठ किया जा रहा है ताकि शासन प्रशासन तक हमारी जो मांगे हैं प्रमुख रूप से पहुँच जाए। और कल से हमारे साथ कोंडागांव के संपूर्ण रेंजर भी हमारे समर्थन में कल से यहाँ पे हमारे हड़ताल में सम्मिलित हो चुके हैं। चलेगा यहाँ रामायण का पाठ चलेगा शासन तक सद्बुद्धि के लिए। अगर इसके बाद नहीं होगा तो हमारा फिर निरंतर एक स्टेप बाय स्टेप हमारे यहाँ। और इसी के साथ में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।